शिवा एक युवा ट्रक ड्राइवर था जो बिहार के एक छोटे से गांव से था। उसकी एक नई नौकरी लगी थी जिसमें उसे NH 77 पर सामान लेकर जाना था। यह रूट घने जंगलों से गुजरता था और पुराने ड्राइवरों से उसने सुनी थी कुछ डरावनी कहानियां, लेकिन वह सब केवल अफवाहें लगती थीं। रात के 12 बज चुके थे जब शिवा ने पहली बार अपनी यात्रा शुरू की। ट्रक में हल्की सी सर्दी थी और चारों ओर घना कोहरा था। शिवा ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसकी आवाज भी कोहरे में दबकर खामोश हो गई। ट्रक की लाइट्स चमक चमक कर मध्यम हो रही थी और अचानक जैसे ही उसने ब्रेक लगाई, ट्रक रुक गया। शिवा ने कोशिश की ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। चारों ओर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी जानवर की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक ट्रक की पिछली सीट से किसी ने आवाज दी, सुनो, मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल के पार ले जाओ। सफेद साड़ी वाली महिला का प्रकट होना शिवा ने बाहर झांका तो उसने देखा एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में किसी तरह का शून्य था, जैसे वह कहीं खोई हुई हो। शिवा ने उसे ट्रक में बिठा लिया। महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो चुप था। शिवा ने उनसे पूछा, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी। ट्रक को फिर से स्टार्ट करने के बाद शिवा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही वह कुछ और दूर बढ़ा, पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। वह झट से मुड़ा और देखा कि महिला और बच्चा अचानक गायब हो चुके थे। उनकी जगह पर एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। शापित गांव और आत्माओं का रहस्य शिवा डर के मारे ट्रक से बाहर कूदा और आसपास देखा। तभी उसने देखा रास्ते के किनारे एक गांव था। इस गांव के बारे में उसने कई बार सुना था, लेकिन वह गांव नक्शे पर नहीं था। गांव के लोग अजीब थे। उनकी आंखें नहीं थीं, उनकी हड्डियां बाहर निकल चुकी थीं और उनका चेहरा भूतिया था। गांव के मुखिया ने उसे बताया, यह वह जगह है जहां तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए था। सालों पहले हमारी पूरी बस्ती को इस सड़क के निर्माण के लिए मार दिया गया था और अब हम यहीं फंसे हुए हैं। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। शिवा ने जल्दी से गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक विशालकाय प्राणी तार्कदैव सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह शिवा को घूर रहा था। तार्कदैव का हमला और शिवा की भागदौड़ तार्कदैव ने घेर लिया था। शिवा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। वह कहीं भी मुड़ता, वही प्राणी उसका पीछा करता। शिवा को यह एहसास हुआ कि केवल एक ही तरीका था, गांव के उस पुराने मंदिर तक पहुंचने का। शिवा ने पूरी ताकत लगाई और पुराने मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में उसने देखा कि वहां एक साधु मौजूद था। साधु ने उसे बताया, यह रास्ता एक प्राचीन शाप से जुड़ा है। केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम यहां से बच सकते हो। शिवा ने जल चढ़ाया और मंत्रों का जाप किया। उसके बाद एक तेज रोशनी हुई और तार्कदैव और गांव के लोग अचानक गायब हो गए। शिवा को होश आ गया। सुबह होते ही शिवा मंदिर के पुजारी के पास था। पुजारी ने उसे बताया, तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। इस रास्ते पर कई आत्माएं बसी हैं। अब तुम कभी इस रास्ते पर सफर न करना। शिवा ने कसम खाई कि वह कभी भी NH 77 पर रात में सफर नहीं करेगा। यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था।